नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, आपके ऊपर अचानक छिपकली गिर जाए, आपके घर में सर्प आ जाए, अचानक सर्प आ जाए, आपको अचानक वामी जमीन से उठती हुई दिखे, अचानक वामी का दिखना और किसी भी दुष्ट स्त्री का घर में प्रवेश होना, बिजली का गिरना, यानी बहुत सी वस्तुएं हैं दोस्तों जिनका महाशिव पुराण में जिक्र किया गया है। दोस्तों, इन सब का क्या अर्थ होता है और इन सब वस्तुओं की शांति के लिए खासकर व्यक्ति को क्या विधि विधान है, उनको क्या करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके घर में सर्प आ जाए और आपके ऊपर अचानक छिपकली गिर जाए तो इनका क्या दोष प्रभाव पड़ता है और इनकी शांति के लिए क्या विधि विधान बताए गए हैं शिव पुराण में और क्या कार्य करने चाहिए इनसे छुटकारा पाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, यह सारी आपको सत्य और संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों, क्योंकि आपके सामने मैं शिव पुराण की बुक पढ़ रहा हूँ दोस्तों। इसमें जो बताई गई है वही बातें आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसी ही संपूर्ण सत्य जानकारी के लिए आपको इस चैनल पर महाशिव पुराण की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों, इन सबका क्या अर्थ होता है। कर्म की शांगोपांग पूर्ति के लिए पहले विघ्न शांति करनी चाहिए। कर्म की शांति पूर्व यानी आपके घर में कोई भी गलत कर्म हो जाए दोस्तों, आपके जीवन में कोई गलत कर्म हो जाए या आपके घर में कोई गलत कार्य हो जाए, तो इसकी शांति के लिए आपको विघ्न पति यानी दोनों विघ्न नायक जो गणेश जी रहते हैं उनकी पूजा करनी चाहिए दोस्तों, विघ्न हरक। क्योंकि विघ्नों को हरने वाले गणेश जी हैं दोस्तों, प्रथम पूज्य वैसे ही बताए जाते हैं दोस्तों, प्रथम पूज्य है गणेश जी, तो इनकी पूजा करनी चाहिए। निर्विघ्नता पूर्वक तथा शांग संपन्न हुआ कार्य ही सफल होता है। यानी निर्विघ्न यानी जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें कोई भी विघ्न ना पड़े दोस्तों, वही कार्य सफल होता है। इसलिए सभी कर्मों के प्रारंभ में बुद्धिमान व्यक्ति को विघ्न विनाशक गणपति का पूजन करना चाहिए। इसलिए दोस्तों गणेश जी का पूजन करना चाहिए दोस्तों, उनका पूजन प्रथम बताया गया। आप कोई भी कार्य कर रहे हो दोस्तों, आप कोई भी भंडारा कर रहे हो, शादी वगैरह कर रहे हो, आप कोई भी उत्सव कर रहे हो दोस्तों, तो उससे पहले गणपति जी का पूजन होना ही चाहिए दोस्तों। आप मकान बना रहे हो, कुछ भी कार्य कर रहे हो, इसलिए दोस्तों गणेश जी प्रथम पूज्य बताए जाते हैं। गणेश जी की अगर आप पूजा कर लेते हैं दोस्तों, तो आपके जो आप यज्ञ कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं या शादी वगैरह कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उनमें विघ्न नहीं पड़ते दोस्तों। इसलिए गणेश जी की प्रथम पूजा की जाती है। तो आपकी कोई भी कार्य में विघ्न ना पड़े, तो इसके लिए आप दोस्तों गणेश जी की पूजा कीजिए। सभी बाधाओं को दूर करने के लिए विद्वान व्यक्ति को सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। सभी देवताओं की अधिकतर पूजा करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि सभी देवता अलग अलग कार्य की सिद्धि प्रदान करते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व है। मैंने एक वीडियो बनाई दोस्तों, किन वारों में किन देवताओं की पूजा करने से किस फल की प्राप्ति होती है, आप उसको देखिए, उसमें आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी। और किन वारों में किस देवता की पूजा करनी चाहिए उसमें सारी डिटेल बताइए दोस्तों। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप ध्यानपूर्वक सुनना दोस्तों, छिपकली आदि सर्प वगैरह का दिखना, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या दुष्प्रभाव रहता है इनका, और इनकी शांति के लिए क्या करना चाहिए। तो ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। ज्वर आदि ग्रथि रोग, आध्यात्मिक बाधा कही जाती है। पिशाच और सियार आदि का दिखना, कोई भी पिशाच का दिखना और या किसी सिहार का दिखना, वामी का जमीन पर उठ आना, जो वामी रहती है, सर्प का घर रहता है वामी, तो उसका जमीन पर उठ आना। अकस्मातम छिपकली आदि जंतुओं का गिरना। अकस्मातम आपके ऊपर छिपकली या आदि कोई ऐसा जीव जंतु जो छिपकली जैसा, मतलब ऐसा कोई जो छोटे कीड़े वगैरह रहते हैं उनका अर्थ नहीं है दोस्तों। छिपकली जैसे कोई भी जीव जंतु आपके ऊपर अचानक गिर जाए, घर में कच्छप, सांप, दुष्ट स्त्री दिखना, वृक्ष, नारी और वो आदि की प्रसूति का दर्शन होना आगामी दुख का संकेत होता है। अतः यह अधिभौतिक बाधा मानी गई है। किसी अपवित्र वस्तु का गिरना, कोई भी अपवित्र वस्तु हो उसका गिरना, बिजली गिरना, जो आसमान से बिजली गिरती है दोस्तों उसका गिरना, महामारी, जो महामारी पहले महामारी बोली जाती थी दोस्तों, अब जो भी बीमारी आती है अचानक, जैसे पहले आती थी दोस्तों महामारी ऐसी आती थी दोस्तों कि एक जैसे गांव के गांव नष्ट हो जाती दोस्तों, तो उनको महामारी कहते थे। अब बहुत सी बीमारियां चल रही हैं दोस्तों, इन्हीं को महामारी समझिए आप। तो महामारी, ज्वर मारी, हैजा, गोमारी, मसूरी का
एक प्रकार का शीतला रोग, जन्म नक्षत्र पर ग्रहण, कोई भी जन्म नक्षत्र हो उस पर ग्रहण, संक्रांति, अपनी राशि में अनेक ग्रहों का योग होना, संक्रांति आती है दोस्तों, उस पर अनेक राशियों पर ग्रहण होना, दुस्वप्न दर्शन, कोई भी दुस्वप्न दर्शन यानी कोई भी बुरा सपना देखना आदि दैविक वादा कही जाती है। इनके वादा होती है दोस्तों, इनका वादा का अर्थ है कि आपके जीवन में कोई भी वादा आने वाली है, इन सबका यही अर्थ होता है दोस्तों। आपके ऊपर छिपकली गिर जाए, आपको आपके घर में अचानक सर्प आ जाए, बिजली गिर जाए, यानी इसमें जो जो जिक्र किया गया है, जिन जिन वस्तुओं का जिक्र किया गया है, तो इनका सबका यही अर्थ होता है दोस्तों कि आपके जीवन में बाधाएं आने वाली हैं, बाधाएं प्रवेश करेंगी, इनका यही अर्थ समझना चाहिए। शव, चांडाल और पतित का स्पर्श, ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों, शव, चांडाल और पतित का स्पर्श, कोई भी पतित अथवा इनका घर के भीतर आना भावी दुख का संकेत होता है। इनका दोस्तों भावी दुख का, आप इनका घर में अगर प्रवेश हुआ दोस्तों तो भावी दुख यानी भारी दुख का संकेत होता है दोस्तों। आपके जीवन में कोई सा भी बड़ा दुख आने वाला है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उस दोष की शांति के लिए शांति यज्ञ करे। तो इन सबकी शांति के लिए दोस्तों, आपके दुख का निवारण करने के लिए दोस्तों आपको यह विधि करनी चाहिए अगर आपके साथ यह घटना होती है तो। देखिए दोस्तों, किसी मंदिर या किसी गौशाला, यज्ञशाला अथवा घर के आंगन में, जहां आप किसी मंदिर में जाइए या किसी गौशाला में जाइए या किसी यज्ञशाला में जाइए, अगर आप इन पर नहीं जा सकते तो अथवा घर के आंगन में, आप घर के आंगन में भी यह कार्य कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए, जहां 2 हाथ पर ऊंची जमीन हो, यहाँ आपकी जो जमीन है उससे 2 हाथ ऊंची जमीन हो, उसे अच्छी तरह साफ कर लें। उस पर एक भार धान रखकर उसे फैला दें। एक भार धान रखकर उसे फैला दें। धान यानी जो चावल होते हैं उनको रखकर और फैला दें, बिछा दें उस पर। उसके बीच में कमल बनाएं। उसके बीच में एक कमल बना दें दोस्तों, चावल का ही, यानी अपनी उंगली से एक कमल बना दें। कोण सहित 8 दिशाओं में भी कमल बना दें। कोण सहित यानी उसके गनमन 8 कमल और बना दें। फिर प्रधान कलश में सूत्र बांधकर, जो कलश, एक कलश ले ले दोस्तों और उस कलश में सूत्र बांध लें, यानी जो आंटी कही जाती है सूत्र, तो सूत्र बांध लें। तथा गुलगुली धूप दिखाकर, गुलगुली का अर्थ दोस्तों हल्की धूप हो सकता है दोस्तों। गुलगुली का अर्थ आपको अगर जानकारी ना हो तो गूगल सर्च कर लीजिए। इसका थोड़ा मुझे भी अनुमान ऐसा लग रहा है कि गुलगुली धूप यानी इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछिए दोस्तों, मैं आपको इसका संशोधन करके आपको बताऊंगा कि गुलगुली धूप क्या होती है। गुलगुली धूप दिखाकर उसे बीच में तथा दिशाओं में बनाए गए कलशों पर अन्य 8 कलश स्थापित कर दें। 8 कलश और रख लें, छोटे छोटे 8 कलश, और 8 जो आपने फूल बनाए उन पर 8 कलश रख लें। 8 कलशों में कमल, आम्र, पल्लव, कुशा डालकर गंध आदि पंचद्रव्यों से युक्त मंत्रपूत जल से उन्हें भरें। ठीक है, इस प्रकार उन्हें जल से भर दें और उन समस्त कलशों में नीलम आदि नवरत्नों को क्रमशः डालना चाहिए। उसमें 9 प्रकार के रत्न डाल दें। तत्पश्चातम बुद्धिमानम यजमानम, कर्म कांड को जानने वाला शपनीक आचार्य का वरण करे। भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा तथा इंद्र की, देवताओं की और प्रतिमाएं बनाकर उन कलशों में छोड़े। यानी छोटी छोटी इन अन्य देवताओं की, विष्णु भगवान की, इंद्र भगवान के अन्य देवताओं की प्रतिमा बनाकर उन कलशों में 8 कलश रखें, उनमें छोड़ दें। पूर्ण पात्र से ढके मध्य कलश पर भगवान विष्णु का आवाहन करके उनकी पूजा करें। तो जो विष्णु की आपने प्रतिमा बनाई दोस्तों, उनको जो मुख्य कलर है, जो बीच में कलश रखा है, उसमें विष्णु भगवान की प्रतिमा रखकर और उनका आह्वान करें, उनकी पूजा करें। पूर्व दिशा में प्रारंभ करके सभी दिशाओं में मंत्रानुसार इंद्र आदि का क्रमशः पूजन करना चाहिए।
सभी दिशाओं में और सभी देवी देवताओं का पूजन करें। उनके नामों में चतुर्थी विभक्ति सहित नमः का प्रयोग करते हुए उनका पूजन करना चाहिए, यानी नमः का प्रयोग करें उनके पूजन करते समय। आवाहन आदि सारे कार्य आचार्य द्वारा संपन्न कराए। किसी आचार्य, किसी अच्छे विद्वान पंडित को लाइए, उससे यह संपन्न कराइए। तथा आचार्य और ऋत्विजों सहित उन देवताओं के मंत्रों को 100 बार जपें। उन सभी देवताओं के मंत्रों को 100 बार जपें। कलशों की पश्चिम दिशा में जप के बाद होम करना चाहिए। फिर तो उनका होम करें। हे विद्वजनों, वह जप होम करोड़ों, लाख, हजार अथवा 108 की संख्या में हो सकता है। ठीक है, कम से कम 108 की संख्या में हो सभी देव देवताओं को। इस विधि से 1 दिन, 9 दिन अथवा 40 दिनों में देश काल की व्यवस्था के अनुसार शांति यज्ञ यथोचित रूप में संपन्न करें। तो इस प्रकार दोस्तों शांति यज्ञ किया जाता है। यह विधान है शांति यज्ञ का। इस विधान के साथ, इस विधि विधान से आप शांति यज्ञ करें तो आपके घर में जो भी बाधाएं आई हैं और जो आपको विपत्ति लगी है दोस्तों, वह सारी इस शांति यज्ञ से दूर होंगी। इस विधि विधान से अगर आप शांति यज्ञ करते हैं दोस्तों, तो आपको जो भी आपके दुख का निवारण होगा उसका निवारण हो जाएगा दोस्तों। उसका आपको दुख भोगना नहीं पड़ेगा, कष्ट भोगना नहीं पड़ेगा। तो इस विधि विधान के साथ दोस्तों आप यह कार्य करें। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और यह वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें दोस्तों। और ऐसी ही सत्य जानकारी के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।